हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, आज एलटी ग्रेड पर कुछ भ्रामक न्यूज़ चल रही हैं सोशल मीडिया में भी, और कुछ यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। और उसमें ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको एलटी ग्रेड का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। यह नितांत रूप से असत्य है। अभी एलटी ग्रेड पर तो एक बहुत बड़ा निर्णय होना बाकी है। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बताया था कि एलटी ग्रेड पर जो समकक्षता का विवाद था उसका निपटारा तो हो चुका है, लेकिन एलटी ग्रेड के लिए जो दोबारा से अधियाचन भेजे जाने थे महानिदेशालय के द्वारा, तो महानिदेशालय ने अभी तक आयोग को अधियाचन भेजा नहीं है। यानी कि अभी जो है एलटी ग्रेड का जो अधियाचन है वो यूपीपीएससी को प्राप्त नहीं हुआ है। और ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो एलटी ग्रेड में दो कारण हैं जिसकी वजह से इस साल एलटी ग्रेड का विज्ञापन आना लगभग नामुमकिन है। पहली बात तो ये है कि पदों की संख्या निश्चित रूप से 6000 प्लस रहेगी। 6000 से लेकर 8000 के बीच में पदों की संख्या रह सकती है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि एलटी ग्रेड आयोग एलटी ग्रेड में प्री और मेंस कराना चाहता है। तो आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2 चरणों में, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा और लिखित परीक्षा के माध्यम से कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है, और ये प्रस्ताव अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। तो जब तक ये एक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत बड़ा बदलाव भी है, जब तक शासन इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देता है तब तक एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी नहीं हो पाएगा। क्योंकि आयोग चाहता है कि एलटी ग्रेड में प्री भी हो और मेंस भी हो। सिर्फ एक चरण की भर्ती से आयोग पिछली बार जो धोखा खा चुका है। आपको पता ही है कि पिछली बार क्या हुआ था। जब 2018 की वैकेंसी आई थी तो केवल एक चरण की परीक्षा होने के नाते इस परीक्षा के परिणाम को जारी करने में काफ़ी विलम्ब हुआ था। तो यहाँ पर अब एक स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद मुख्य परीक्षा करवाए जाने के बारे में आयोग विचार कर रहा है, और इसके बारे में शासन की अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जब तक शासन का प्रस्ताव, मतलब शासन के द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलती है तब तक विज्ञापन जारी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि आयोग को अभी एलटी ग्रेड का अधियाचन प्राप्त ही नहीं हुआ है। पहली बार जब प्राप्त हुआ था आयोग ने उसे समकक्षता के विवाद के निपटारे के लिए वापस कर दिया था, और हालांकि समकक्षता का जो विवाद था, जानकारी मिल रही है कि वो निपटा लिया गया है, लेकिन दोबारा से अधियाचन अभी आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि अधियाचन प्राप्त होने के साथ साथ अभी एक बहुत बड़ा निर्णय होना यहाँ पर बाकी है कि ये जो एलटी ग्रेड की भर्ती होगी इसमें 2 चरणों में परीक्षा होगी। प्री और मेंस कराया जाएगा, या फिर पहले की तरह 2018 की तरह केवल एक चरण में भर्ती पूरी की जाएगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पद काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अभी जो वैकेंसी है उसके आने में 2024 में तो आप मान के लिए कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी नहीं हो पाएगा। हाँ, 2025 की पहली तिमाही में आपको ये विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो यही अपडेट है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए ये जो 100 पदों का यहाँ पर अधियाचन प्राप्त हुआ था आयोग को, वो भी, और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो 400 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ था वो भी। अभी फिलहाल ये जो तीनों के तीनों पद हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड, इनके विज्ञापन अब आपको संभवतः 2025 की पहली तिमाही में ही देखने को मिलेंगे। हालांकि ओटीआर के बारे में जानकारी मिली कि ओटीआर जो है लगभग 18 लाख से अधिक उम्मीदवार जो हैं वो ओटीआर की प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट हो गई एलटी ग्रेड के बारे में। और बाकी जो खबरें मिल रही हैं ना कि बहुत जल्द आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, ये है वो है, तो ऐसा अभी भी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और एक बड़ी अपडेट और भी निकल के सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव की तारीखें थी उनमें बदलाव किया गया है। उपचुनाव अब 13 नहीं बल्कि 20 तारीख को करवाए जाएंगे, और इसका जो परिणाम आएगा वो 23 को आएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को उपचुनाव होने थे, और ये जो उपचुनाव है कहाँ पर होने थे, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मैनपुरी, कानपुर नगर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, अंबेडकर नगर और अलीगढ़ में और मुरादाबाद में ये उपचुनाव होने थे। लेकिन यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है, और अपडेट के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो ये शेड्यूल जारी किया गया है, और इसमें कहा गया है कि केरला, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होने थे 13 तारीख को, 13 नवंबर को, ये अब रिवाइज डेट कर दी गई है 20 नवंबर। तो 20 नवंबर को ही अब यहाँ पर चुनाव होने हैं। तो यूपी में भी जो चुनाव होने थे 13 नवंबर को, वो अब 20 नवंबर को करवाए जाएंगे। इसके बारे में अपडेट आज के अखबारों में भी आ चुकी है, यानी कि जो ई एडिशन होता है ना, उसमें आपको ये अपडेट मिल जाएगी। तो बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर नया अपडेट आया है। तारीखें बदल गई हैं, यूपी में 13 के बजाय 20 नवंबर को चुनाव करवाया जाएगा। तो और इसका जो परिणाम आएगा कब तक आएगा, तो इसका परिणाम जो है वो आ जाएगा 23 तारीख को, 23 नवंबर को इसका परिणाम आएगा। चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है। ऐसे में कांग्रेस, भाजपा, बसपा,
आरएलडी और अन्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों ने मतदान की तारीख बदलने की मांग की थी। इसी मांग पर चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख में ये निर्णय लिया है कि इसमें बदलाव कर दिया जाए। और फिलहाल यहाँ पर अपडेट भी आपको देखने को मिल जाएगी। चलते हैं अगली खबर में। तो जैसा कि सुबह आप लोगों ने देखा होगा, ये एक बड़ी खबर निकल के सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि 50 से कम छात्र वाले 27,764 विद्यालयों का दूसरे स्कूलों में होगा विलय। इस पर कल उत्तर प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती जी, उनका भी स्टेटमेंट आया था जो कि आज के अखबारों में भी आया था। और फिलहाल यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, हज़ारों स्कूलों को बंद करने का फैसला उचित नहीं। तो इसके बाद यानी कि ये जो 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की न्यूज़ चल रही थी, उस पर एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। और ये जो स्पष्टीकरण है आप यहाँ देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश का जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल, उसके माध्यम से ये अपडेट यहाँ पर आई है कि कतिपय समाचार माध्यमों में प्रकाशित खबर जिसमें 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करते हुए बंद करने की बात की गई है, बिल्कुल भ्रामक और निराधार है। किसी भी विद्यालय को बंद किए जाने के लिए कोई प्रक्रिया गतिमान नहीं है। तो ये अपडेट आ गई है, यानी कि ये जो 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने के बारे में न्यूज़ चल रही थी, इस पर ये सफाई आ गई है कि ऐसी कोई प्रक्रिया जो गतिमान नहीं है और कोई भी विद्यालय बंद नहीं किया जाएगा। तो चलो, ये एक बहुत ही शानदार खबर है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बहुत सारे अभ्यर्थी इस पर व्यथित थे। व्यथित तो मैं भी था कि अगर स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो वैकेंसी कैसे होगी। और फिलहाल तो यहाँ पर जो अपडेट है उसके मुताबिक ये है कि जो 27,000 विद्यालयों को बंद करने की बात कही जा रही थी, यह बातें निराधार और भ्रामक हैं। और ये जानकारी जो है बेसिक शिक्षा की महानिदेशक कंचन वर्मा के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बयान जारी करते हुए कंचन वर्मा ने कहा कि 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करते हुए बंद करने की बात कही जा रही है। ये बिल्कुल भ्रामक और निराधार है। प्रदेश में किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का प्राथमिक शिक्षा विभाग विद्यालयों में मानव संसाधन और आधारभूत सुविधाओं के विकास, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने तथा छात्रों विशेषकर बालिकाओं के ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। और इस दृष्टि से समय समय पर विभिन्न अध्ययन किए जाते हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर करना है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि फ़िलहाल ये जो न्यूज़ आई थी, इस पर काफ़ी जो है विरोध चल रहा था कि स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। और अब फाइनली ये अपडेट आ गई है कि ये स्कूल बंद नहीं होंगे। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक अपडेट और भी है। यूपी कैबिनेट की आज बैठक हुई है और यहाँ पर एक बड़ा निर्णय जो लिया गया है वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को एक कैबिनेट बैठक में सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर निर्णय लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के स्थानांतरण के बारे में ये न्यूज़ है कि शिक्षक अब 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा की जगह सिर्फ 3 साल बाद ही स्थानांतरण करवा सकेंगे। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो ये शिक्षा जगत से जुड़ी हुई बड़ी न्यूज़ बस यही है। और बाकी जो 27 प्रस्ताव हैं उसमें शिक्षा जगत से जुड़ी जो कोई खास न्यूज़ नहीं है, तो उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी जानकारियाँ लेकर आया। और वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।